अस्सलाम वालेकुम। नसीब किचन में खुश आमदीद। इस महंगाई के वक्त में कम सामान में और बहुत ही मजेदार आलू और फूल गोभी के नरगिसी कोफ्ते बनाएं, वो भी हमारे तरीके से। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो नसीब किचन को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अदद फूल गोभी है जिसके हमने फूल अलग कर लिए और इसका जो सख्त वाला हिस्सा है उसे अलग कर दें। ये देखें इस तरीके से। और इसी के साथ ही हमने 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज ली है। अब हम फूल गोभी और प्याज को चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो फूल गोभी को कद्दूकश भी कर सकते हैं। बस ये देखिए हमने इस तरीके से चॉप कर ली। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने इसके अंदर आधा चमचा नमक का शामिल कर दिया है ताकि गोभी और प्याज अपना पानी अलग कर दे और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख के छोड़ दें। ये देखें आधा घंटा हो चुका है। फूल गोभी और प्याज ने अपना पानी अलग कर दिया है। अब हम हाथों की मदद से इन दोनों को दबाकर पानी को अलग कर देंगे। देखें इतना पानी निकला है इसमें से। बस अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। 2 अदद हरी मिर्चें हैं जिसे हमने रफली चॉप करके डाल दिया है। आधा छोटा चमचा लाल कुटी हुई मिर्चें, आधा छोटा चमचा भुना हुआ जीरा, 1 बड़ा चमचा पिसे हुए धनिये का, 1 बड़ा चमचा लाल पिसी हुई मिर्चें, आधा चमचा पिसी हुई हल्दी का, आधा चमचा पिसे गरम मसाले का पाउडर, 2 बड़े चमचे बेसन के भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अगर हमें और बेसन की ज़रूरत है तो और भी हम शामिल कर सकते हैं। आधी गड्डी हरे धनिए की भी शामिल कर दें। बस अब इन सारे मसालों को गोभी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। नमक हम पहले इसमें डाल चुके थे इसलिए अभी हमने इसमें शामिल नहीं किया। ये देखिए हमने 2 बड़े चमचे बेसन के डाले थे तो अभी हमें बेसन की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे हमारा ये अच्छी तरीके से बाइंड हो रहा है। अब ये देखिए हमने हाथों पे पानी लगा लिया है और फिर हमने ये जो गोभी का मिक्सचर बनाया है ये आधे हाथ पे फैला लिया। और अब हमने इसके अंदर उबला हुआ आलू रखा है और मसाला इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। तो ये आपका कोफ्ता इस शक्ल में आ जाएगा और इसी तरीके से आप सारे कोफ्ते तैयार कर लें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप आलू नहीं रखना चाहते तो आप जैसे नॉर्मल कोफ्ता बनाते हैं इस तरीके से सारे कोफ्ते बना लें। देखें इस तरीके से। बस इन कोफ्तों को अब आप शैलो फ्राई कर लें। आंच बिल्कुल दरमियानी रखिएगा, तेज आंच पे ये जल जाएंगे। जिस तरह हमने ये कोफ्ते शैलो फ्राई किए हैं सेम आप सादे कोफ्ते भी शैलो फ्राई कर लीजिएगा।
अब हमने बर्तन में 1 कप तेल डाल दिया है। जब हमारा तेल थोड़ा गर्म हुआ तो फिर हमने इसके अंदर 4 अदद दरमियानी साइज की प्याज चॉप कर डाल दी। प्याज को भी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करें। और 1 बड़ा चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दें और उसे भी प्याज के साथ 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। अब इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें चॉप कर शामिल कर दें और उसी के साथ ही 2 बड़े टमाटर पीस कर शामिल कर दें और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और आधा चमचा नमक का शामिल कर दें, आधा चमचा पिसी हुई हल्दी का, 1 बड़ा चमचा लाल कश्मीरी मिर्चें, 1.5 चमचा लाल कुटी हुई मिर्ची और नमक आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 बड़े चमचे पिसे हुए धनिए के, आधा चमचा भुना हुआ जीरा, 1/4 चमचा गरम मसाले का पाउडर, 1 बड़ा चमचा आमचूर पाउडर। इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लें। और फिर इसके अंदर चंद पत्ते कड़ी पत्ते के भी शामिल कर दें और मसाले को 2 से 3 मिनट तक और भून लें। जब मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी का शामिल कर दिया। और जब पानी में उबाल आना शुरू हुआ तो फिर हमने इसके अंदर जो कोफ्ते पहले से फ्राई करके तैयार किए थे अब इस मसाले में शामिल कर दें। हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल किया है। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी शामिल कर सकते हैं और इसे ढककर धीमी आंच पर छोड़ दें। जब सालन में उबाल आ जाए तो फिर इसी तरीके से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज आलू और फूल गोभी के नरगिसी कोफ्ते घर में ही तैयार। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।